बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत सारी इस तरह की जॉब्स के हवाले से है जिसका कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मेल और फीमेल और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत सारी सीटें जो हैं वो नियर फ्यूचर में आने वाली हैं, तो जिनका आपको इंतज़ार था इंशाल्लाह इनके हवाले से डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। और ख़ास तौर पे क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या सैलरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इन जॉब्स के, और दूसरे नंबर पर कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है और किस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से मेरिट पे आ सकते हैं। तो चलें जी, बगैर किसी डिले के आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की आपको पता है कि ये एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से पहले भी जॉब्स आ चुकी हैं, जिन पर के रिसेंटली रिक्रूटमेंट जो है वो फाइनल हुई है, फाइनल रिजल्ट इसका अनाउंस हो चुका है और कैंडिडेट्स इस पे अपनी अपनी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, बात करेंगे कि एडी पैसी की जो सीट्स हैं ये 66 सीट्स हैं जो कि अभी प्रोसेस में है। इनकी रिक्विजिशन बहुत जल्द जो है वो पीपीएससी को जाने वाली है। और इसके हवाले से आपको क्वालिफिकेशन का बताता चलूँ कि मेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 21 से लेकर 35 साल एज लिमिट है, जबकि फीमेल्स के लिए 21 से लेकर 38 ईयर्स जो है वो तक की खवातीन इस पर अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है वो है जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 16 इयर्स की एजुकेशन, यानी कि आपके पास बीएस ऑनर्स होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपका बीबीए, एमबीए, ये सारी डिग्रियां जो है इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर सोशियोलॉजी में अगर किसी ने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखी है, या बीएससी ऑनर्स कर रखा है, बीएस ऑनर्स कर रखा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में किसी के पास अगर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ लॉ और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि 16 साल तालीम जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि ये जो सीटें हैं इतनी ज़्यादा तादाद में पंजाब के अंदर आ रही हैं और बहुत दिनों से ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो सीटें हैं वो कम हैं, इससे कम है, यानी कि 66 तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ये 40+ बनती हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीटें प्रमोशन के थ्रू भी फिल होंगी। और दूसरे नंबर पर जो एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी स्क्रीन पर भी उसे शेयर कर दूं। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये सीटें जो हैं कुछ खास अजला जैसे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर, इन अजला के अंदर ये सीटें जो हैं आ रही हैं। तो इसके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में वाज़ह हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों के पास भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सीटें हैं ये एडवर्टाइज होंगी। और कब तक इसका ऐड आएगा, ये ऐड इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि मई या जून के महीने में इसका ऐड आ जाएगा। और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से बताता चलूँ कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के मुताबिक जो भी जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो पैसी डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, यानी कि एडी पैसी की जो सैलरी है वो 1,10,000 या इससे भी ज़्यादा है। तो 1,10,000 20,000 से ये स्टार्ट होती है और 1.5 लाख तक ये इनिशियली बहुत जल्दी ये चली जाती है, क्योंकि कुछ अलाउंसेज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, प्लस टीएडीए का भी एक एलिमेंट इसके अंदर है। मेरे इसी चैनल के ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी साहब का इंटरव्यू भी मौजूद है, आप वो इंटरव्यू जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी, प्लस उसमें तैयारी के हवाले से भी हमने जो बात की है वो भी आप तक पहुँच जाएगी। इसका जी पेपर कैसा होगा, पेपर इसका 1 पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ, जैसा कि पीपीएससी का एक रूटीन पेपर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि इस तरह की जो जॉब्स होती हैं ये मोस्ट वांटेड जॉब्स हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए, अभी से इसकी तैयारी का आगाज़ कर दीजिए। और जिन लोगों ने 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप की तैयारी करनी हो, या नायब तहसीलदार की तैयारी करनी हो, या इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जनरल नॉलेज की तैयारी करनी हो, या असिस्टेंट की तैयारी करनी हो, या किसी और जनरल नॉलेज के पेपर की जैसे कि एएनएफ है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीटें हैं उनके लिए, या एफआईए के लिए तैयारी करनी हो, तो उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना जो है वो थ्रू आउट द वीडियो शेयर किया हुआ है, आप तैयारी के लिए रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मंडे को, ये जो कमिंग मंडे है इंशाल्लाह, आज जो तारीख है, आज जनाबे वाला है जी 7 मार्च, और 9 मार्च को रात को 8:30 बजे फ्री आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसी में गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाएगा और उसमें आप फ्री सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से, और आपको एक डेमो क्लास भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी।
अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं एएनएफ की 239 सीटें जैसा कि आपको पता आ चुकी हैं, जिसमें से सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, कांस्टेबल की सीट्स हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की सीट्स हैं, इसके अलावा कुछ टेक्निकल सीटें हैं, कुछ लोअर ग्रेड की सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स मेरे से कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि जी एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स है इसकी जो जॉब्स हैं वो किस तरह की हैं, क्या ये मुश्किल जॉब्स हैं या आसान है, इसमें सैलरी पैकेज क्या होता है। तो ये सैलरी पैकेज के हवाले से आपको बताते हैं। चलो, फेडरल गवर्नमेंट की ये सीट्स हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एएनएफ का अपना जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट, उस पर जाना होगा। 700 रुपये का चलान आप भरेंगे और इसमें आप 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के हवाले से बताता चलूँ कि 14 ग्रेड की जो सीट है उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब है, और इसके अलावा जो लोअर ग्रेड्स हैं वो 60,000 के राउंड अबाउट इनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये जॉब किस नेचर की है, ये टफ डिफ़िकल्ट जॉब है। वो लोग जो कि एडवेंचरस लोग हैं, वो लोग जो कि मुल्क को सर्व करने का जज्बा रखते हैं, वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, ज़रूर इसमें जाएं। वो लोग जो कि चैलेंजिंग जॉब नहीं करना चाहते, डिफ़िकल्ट जॉब नहीं करना चाहते, डिफ़िकल्ट टास्क नहीं करना चाहते, वो ये जॉब ना करें, मेरा उनको मशवरा है। ये खासी मुश्किल जॉब है, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपकी जो ड्यूटी है वो भी एक सख्त ड्यूटी है, क्योंकि आपने ज़ाहिर है जिनसे ड्रग्स बरामद होती हैं उनको टैकल करना है, ड्रग्स बरामद करनी है। जहाँ पे भी फील्ड में आपकी ड्यूटी होती है वहाँ पे भी आपको इसी तरह का मुश्किल टास्क ये है। प्रमोशन का जो इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर फिर डीएसपी, और आप फिर इसके बाद सीएसएस में आप इंडक्ट हो जाते हैं। जिस तरह की पुलिस की रैंकिंग चल रही होती है ना, जैसे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर फिर डीएसपी फिर उसके बाद एसपी लग जाते हैं, तो इस तरह से ये आपने इसमें भी चलना है। लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इतना ज़्यादा तेज़ प्रोसेस नहीं है एएनएफ के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। चैलेंजिंग जॉब है, मुश्किल जॉब है। सैलरी के हवाले से बता दिया। ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होती है, मतलब ज़रा सी आपकी कारकर्दगी ख़राब हुई तो एक शहर से दूसरे शहर आपको फटाफट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 जॉब्स आ रही हैं, जिसके लिए क्राइटेरिया जो है वो बाकी सारी जॉब से डिफरेंट है। ACCA, CA, इसके अलावा इसके अंदर BBA, MBA, इस तरह की जो डिग्री है, मैथमेटिक्स हो गया, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो लॉ की डिग्री, ये सारे लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। 35 ईयर्स जो है मेल की, 40 ईयर्स जो है वो मेल की एज लिमिट है, और 40 प्लस जो है वो फीमेल्स की एज लिमिट है। इसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू ये जॉब्स आएंगी। PPSC इनको एडवर्टाइज करेगा अपकमिंग। PPSC की वेबसाइट के ऊपर अपकमिंग जॉब्स के अंदर ये पहुंच चुकी हैं वेबसाइट। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इसी महीने में, मार्च के महीने में ये जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज हो जाएंगी। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से आप सब लोगों को तौफीक अता फरमाए कि आप लोग तैयारी करें, अपने आप को वेल इक्विप्ड करें और इन जॉब्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है जी। और एक चीज़ कुछ तलबा पूछ रहे थे एएनएफ के हवाले से, मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि कुछ तलबा पूछ रहे थे कि जिनकी हाइट का क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ फ़र्क है। देखें, कभी भी कोई फोर्सेस की जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर क्राइटेरिया जो है, जो फिजिकल क्राइटेरिया, फिटनेस का क्राइटेरिया, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो कोशिश ये करें कि वही लोग जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वही इसमें अप्लाई करें और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इस जॉब को परसू करें। अल्लाह ताला आप सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। फिर वीडियो में बता दूं, फिर एक बार बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे सेशन ज्वाइन करना है, नंबर मैंने व्हाट्सएप का शेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड जोग्राफी, पाकिस्तान की जोग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्री, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके साथ साथ साइंस के हवाले से, इसके अलावा रिवर्स, ओशन, स्ट्रेट्स, बेज, सारा कुछ वो कि जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के हवाले से सारा कुछ इंशाल्लाह आपको कवर करवाया जाएगा। साथ ही आपके नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। एंड सेशन में आपसे टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे और एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपको इसका इम्पैक्ट फील होगा प्रेपरेशन का। तो कोशिश ये कीजिए कि सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मुनासिब फीस के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो है डेमो सेशन मैं इंशाल्लाह मंडे को रख रहा हूँ, इसी मंडे को 9 तारीख को। ये वीडियो आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको उसमें मैं इंडक्ट कर दूंगा। तो जी ये थी मेरी आज तक की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और एक और चीज़ एंड में रह गई, सॉरी, मैं यहाँ एंड करने वाला था, ये मेरे माइंड में एक चीज़ बात आ गई कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा हुआ है कि नायब तहसीलदार की सीटें कब तक आएंगी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह नायब तहसीलदार की सीटों के बारे में आपको वाजिया जो है वो पता चल जाएगा और सीटें जो हैं वो आने वाली होंगी इसके हवाले से। तो तैयारी करते रहिए, लॉ का पोर्शन भी होगा उसके अंदर, इंग्लिश अच्छी तरह से तैयार करें और जनरल नॉलेज का पेपर तैयार करें। ऐसे टाइप पेपर अब PPSC कंडक्ट नहीं करेगा,
ठीक है जी, तो ये थी आज तक की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।